हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 35। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इसमें ज़्यादातर केसेज आपको दिए हैं। पहले आराम से समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है जो कि इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये तो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट भी आपको ढूंढना है। अब इसमें भी 40,000 रुपये ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसी में आपको, जब आप शेयर कैपिटल की एंट्री डालेंगे, उसके साथ ही आपको 40,000 रुपीज़ भी ऐड कर देने। ठीक है, तो ये दो एंट्री तो हमको पहले से ही पता है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स भी एक तरह के शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। 12% इस पे इंटरेस्ट जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख से 3 लाख हुआ है। इसका मतलब ये रिडीम हुआ है, हमने पैसे इसको पैसे लोगों को लौटा दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडजस्टमेंट भी है इनके ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड एट 15%। तो इसका मतलब ये जो 15% का डिविडेंड हमने दिया है स्टूडेंट्स, ये भी हमको लिखना होगा। और किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर्स का अमाउंट स्टार्टिंग में 7 लाख था, बाद में 9 लाख है। अब हम इंटरेस्ट किस पे देंगे? हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट हम ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं। तो 7 लाख पे 15% का इंटरेस्ट देंगे। तो चलिए, एक एडजस्टमेंट है तो यहाँ एक डॉट डाल देता हूँ उस पर। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज पेड। तो डिविडेंड तो दिया ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च। तो इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर की दो एडजस्टमेंट, आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट को। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि डिविडेंड दिया है प्रेफरेंस शेयर पे। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस पे आप 12% का डिविडेंड भी कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस भी होता है। तो पहली एडजस्टमेंट तो समझ आ गई। दूसरी एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये जो 2 लाख रुपए के रिडीम किए हैं ना शेयर्स, जो पैसा लौटाया है, वो प्रीमियम पे किए हैं। मतलब हमने 5% एक्स्ट्रा पैसा लौटाया। तो इसका अमाउंट भी इंक्लूड होता है। मैंने आपको बताया था, चाहे आप पैसे उठा रहे हैं मार्केट से, चाहे आप उनको लौटा रहे हैं, प्रीमियम का अमाउंट जो है स्टूडेंट्स वो ऐड होगा। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी, जितना भी पैसा लौटाया है, देखिए ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, जो इन दोनों का गैप है, 2 लाख रुपए हमने लौटाया ना उनका। तो ये जो 2 लाख रुपए हमने लौटाया है, इसके 2 लाख लौटाने थे, लेकिन हमने 5% का प्रीमियम दिया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? 105/100 कर देना। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, 2,10,000 रुपये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100% तो वो खुद ही हो गया, बस 5% और बढ़ाना है। तो ये 105% यहाँ पे आप लिख देना। तो ये 2,10,000 रुपये हमने लौटाए हैं उनको। ठीक है, तो बस इस एडजस्टमेंट में इतना ही करना है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और है। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। अब स्टूडेंट्स ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी डिबेंचर्स या शेयर्स इशू हुए हैं, वो लास्ट डेट पे हुए हैं इस साल की, मतलब इस डेट पे हुए हैं। तो ये क्यों बताना चाह रहे हैं? वो आपको वो इसलिए बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब भी आप इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करें, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो और शेयर इशू किए हैं वो कहीं बीच में कर दिए हो साल के, तो उसके भी इंटरेस्ट आपको कंफ्यूज कर ना कर दे। कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं कि ये वाली एडजस्टमेंट ना देते, तो ऐसा लगता कि ये 2 लाख रुपए के जो शेयर इश्यू किए हैं, हो सकता है ये पहले दिन ही कर दिए हो, या हो सकता है बीच में किए हो 6 महीने बाद, या हो सकता है आखिरी दिन किए हो। तो हमको तो कंफ्यूजन हो जाती, इसका भी तो इंटरेस्ट देना है हमको, इसका भी तो डिविडेंड देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करते हुए उन्होंने सिंपल सी एक बात बता दी कि जितने भी बढ़े और घटे हैं ना, वो साल के आखिरी दिन बढ़े और घटे हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट आप पूरे साल का इन पे दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस पे। क्लियर है? तो ये एंट्री भी सिर्फ इसीलिए दी गई है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी चीज़ें हमको समझ आ गई हैं। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमेशा की तरह, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें ही कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होती हैं। थोड़ा सा ज़्यादा गैप देंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल का सारा करेंगे एडजस्टमेंट के साथ।
तो हमने 2 लाख रुपए मार्केट से उठाए हैं पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। अच्छा, क्या प्रीमियम भी है इस पे? बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये का प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम भी कर देता हूँ। तो कितने का था? 2 लाख रुपए, तो ये लिख लिए, प्लस 40,000 रुपये ये लिख दिए, तो यहाँ पे आप सीधा 2,40,000 रुपये लिख देना। आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स पे 15% का इंटरिम डिविडेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना आएगा स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पे आपको डिविडेंड देना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 105 आ जाए 115 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ 15% है, और 115 नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली 15% लिखिएगा, 115% नहीं लिख के 15%, क्योंकि सिर्फ इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 5735 और 71710, दो यहाँ पे काट देते हैं, तो स्टूडेंट्स 1,05,000 रुपये का जो अमाउंट है वो डिविडेंड में पे किया गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया, कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है। चलिए, अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% की थी, 2 लाख रुपए हमने दिए हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर एडजस्टमेंट भी थी कि 5% आपको और देना है प्रीमियम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन हम दिखा सकते हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए के शेयर्स हमने वापस किए थे, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं 5% के हिसाब से 105/100 करके जो टोटल अमाउंट बनता है वो 2,10,000 का बनता है, जो कि मैंने नेगेटिव बैलेंस में लिख दिया। तो ये नेगेटिव बैलेंस मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, प्रेफरेंस शेयर पे एक डिविडेंड भी हमको देना था, तो डिविडेंड जो देना है हमको वो ओपनिंग बैलेंस पे ही देना होगा, तो चलिए ये भी दे देते हैं। डिविडेंड पेड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब ये डिविडेंड कितना बनेगा? 12% का है और 5 लाख पे, मतलब 12 से कितना हो गया? 60 हो गया, 60,000 रुपये और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 एडजस्टमेंट मेरी खत्म हो गई, लगभग चौथी भी खत्म हो गई, क्योंकि उसमें भी कुछ खास नहीं था। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चीज़ बची हुई है स्टूडेंट्स, 12% डिबेंचर जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना। तो जब इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैश आया होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर लिख देना। कितना रुपया आया हमारे पास? 1,00,000 रुपये आया है, अमाउंट बढ़ा है। अच्छा, क्या हमको इसका भी इंटरेस्ट देना है? बिल्कुल देना होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि डिबेंचर का भी इंटरेस्ट आपको देना है, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया ये जो परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए इसको इग्नोर नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। तो 12% के हिसाब से 3 लाख पे हम देंगे ओपनिंग बैलेंस पे, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 12,336 हो गया, तो 36,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अमाउंट भी हमारा चला गया। तो अब स्टूडेंट्स, इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद अब हमारा आंसर जो है आएगा, क्यों? क्योंकि अब और कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा पॉजिटिव का टोटल और यहाँ होगा नेगेटिव अमाउंट का टोटल, और उसके बाद फाइनल टोटल हम नीचे लिख देंगे। 3,40,000 यहाँ हो गया, और नेगेटिव की बात करें स्टूडेंट्स तो कितना है? देखिए यहाँ पर 2,10,000 है, ये हो गया 2,70,000, ठीक है। फिर 3,75,000 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हमको ऐड करना है 36,
तो 3,75,000 में अगर 36 ऐड करेंगे तो 4,11,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,11,000 रुपये नेगेटिव में। इसका मतलब इस बार नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो जो अमाउंट आएगा माइनस करके आएगा। तो अगर ध्यान से देखें 4,11,000 में से 3,40,000 माइनस करें तो 60 और 11 मतलब 71,000 जो है नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस बार नेगेटिव बैलेंस है तो यूज्ड इन वर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो स्टूडेंट्स फाइनल जो हमारा आंसर आया है वो 71,000 नेगेटिव में। याद रखिएगा इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो ये सारे केसेस इस क्वेश्चन में डिस्कस हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब हम डिटेल क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसमें तीनों ही एक्टिविटीज़ एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाली क्लास आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।